ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं आज, वो ले रहे हैं कि इंद्रजाल क्या चीज है और इंद्रजाल जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। बहुत ही सुंदर विषय है। आपने भगवान इंद्र का नाम सुना ही है, जो स्वर्ग के राजा कहे जाते हैं और स्वर्ग उनके अधीन ही आता है। समस्त देवता लोग जो स्वर्ग में निवास करते हैं, उनके राजा भी इंद्र को ही माना गया है। और इंद्र एक बहुत शक्तिशाली देवता हैं, जिनके अंतर्गत में कई अप्सराएं, गंधर्व इत्यादि और ये 9 ग्रह आदि भी उन्हीं के अंदर में आते हैं। अब इंद्र जब पैदा हुए और पैदा होने के बाद जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो उनके मन में एक जिज्ञासा थी। और जिज्ञासा क्या थी कि मुझे इंद्रासन को लेना है, चाहे उसके लिए मुझे शाम दाम दंड भेद कुछ भी नीति अपनानी पड़े, मैं अपनाऊंगा। और उन्होंने अपनाया। और आप जानते भी हैं, इंद्र को ही इंद्रासन भी मिला। अब जब इंद्र ने इंद्रासन लेने के लिए युद्ध किए, तो कई बार युद्ध के अंदर में असुर भगवान इंद्र से जो है ज़्यादा ताकतवर हो गए। जब ज़्यादा ताकतवर हो गए तो वो फिर वहाँ से इस खोज में निकले कि ये ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण जो है ये असुर लोग मेरे को अस्त्र शस्त्रों से हरा देते हैं। अब जब किसी बात का समाधान नहीं होता था तो जब वरदान चाहिए होता तो ब्रह्मा जी के पास जाते थे। और जब इंद्र को पता लगा तो वो भी ब्रह्मा जी के पास गए। बोला, ब्रह्मदेव, आपने असुरों को इतनी शक्तियां दे दी हैं कि मैं उनको पराजित नहीं कर पा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, देखो, जो वरदान मैंने असुरों को दे दिया है, उसके समकक्ष ऐसे ही वरदान आपने भी बहुत सारे प्राप्त किए हैं। कुछ वरदान जो आप नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उसके लिए आपको माया का उपयोग करना पड़ेगा। वो बोला, प्रभु, ये माया कहाँ से पता लगेगा? माया का उपयोग मैं कैसे कर सकता हूँ? वो बोला, इसके लिए तुम्हें जो है हमारा अथर्ववेद को पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कुछ ज्ञान आपको नारद जी देंगे, कुछ ज्ञान मैं आपको दूंगा, कुछ भगवान विष्णु आपको जो है इसके विषय में ज्ञान देंगे। तो उन्होंने अथर्ववेद से कुछ ऐसे मंत्रों का प्रयोग सीखा, जिसके कारण वह युद्ध भूमि में कई बार जब उन पर प्रहार होता था तो वह गायब हो जाते थे, यानी अदृश्य हो जाते थे। तो इस प्रकार से अदृश्य होने से जो है, जो राक्षस थे वो अचंभे में पड़ जाते थे कि भाई ये हो कैसे रहा है। हम जब भी इंद्र को घेरते हैं ये अदृश्य हो जाता है। तो वहां से 2 शक्तियों का उत्पत्ति हुई, एक असुरीय शक्ति और एक देव शक्ति।
तो जितने भी असुर थे उन्होंने शुक्राचार्य जी द्वारा और ब्रह्मा जी द्वारा असुरीय शक्तियों का शक्ति प्राप्त की। तो इस प्रकार से जो ये इंद्रजाल है, एक बन गया इंद्रजाल और दूसरा बन गया असुर जाल। अब जिस प्रकार इंद्र ने अपने आप को अदृश्य करना सीखा, उसी प्रकार राक्षसों ने भी अपने आप को अदृश्य करने का शक्ति प्राप्त कर ली। अब जब दोनों ने अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त इस प्रकार से कर ली, तो असुरों ने कुछ अन्य प्रकार से ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त की जिसमें भूत, डाकनी, साकनी वगैरह कई आगे दे। और इन्होंने जो है भगवान शिव, सूर्य भगवान और आदि आदियों से कई किस्म की शक्तियां प्राप्त की। जैसे आपने दधीजी ऋषि का नाम सुना था, जिन्होंने अपनी हड्डियों से इंद्र को ब्रह्मास्त्र वगैरह बना के दिया था। तो इस प्रकार से जो इंद्रजाल नाम की पुस्तक है, इसका निर्माण अथर्ववेद द्वारा हुआ, लेकिन कुछ मंत्र भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋग्वेद से भी लिए गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंद्रजाल है, ये एक मायावी पुस्तक कह सकते हैं। इसमें जितने भी माया के खेल हैं, सब इसके अंतर्गत में आते हैं। जब हनुमान जी संजीवनी लाने गए थे, तब उन्हें माया रूपी कालनेमी मिला। और यहाँ तक कहा जाता है अहिरावण भी बहुत बड़ा मायावी था, और उसके अलावा भीम का पुत्र वीर घटोत्कच भी एक मायावी राक्षस था। तो इस प्रकार से ये जो विद्या है, ये दो भागों में हो गई। एक असुरीय ताकतों के द्वारा प्राप्ति की गई और एक देवताओं के द्वारा प्राप्ति की गई। तो इस प्रकार से इंद्रजाल नाम की पुस्तक का जो है वर्णन बताया गया है। जो मुझे जितना ज्ञान था उसके विषय में मैंने आपको थोड़ा बहुत ये ज्ञान दिया है। आशा करता हूँ कि आपको इसके विषय में भी आज पता लगा होगा कि इंद्रजाल क्या चीज़ है और क्या होता है। इसके विषय में मैं आपको एक बहुत सुंदर व्याख्या सुनाऊंगा कि इंद्रजाल वास्तव में क्या होता भी है या नहीं भी होता है। ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तो जो मेरी वीडियो आ रही है ये आपके पास आसानी से पहुंच जाती और थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति आप लोगों को भी हो जाती कि वास्तव में ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, इस सृष्टि में इन चीज़ों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। इन तमाम चीज़ों का अध्ययन आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।